बच्चों, मैं तुलसीदास का जीवन परिचय बता चुका हूँ। उनका 2 चौपाई भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तीसरा मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम राजा जनक के स्वयंवर में पहुँचे हुए अर्थात धनुष तोड़ने के लिए गए हैं और किस तरह से वो धनुष के पास जा रहे हैं वह प्रसंग मैं तुमको बता रहा हूँ। राजा रामचंद्र को देख करके जनकपुर के नर और नारी ऐसे महसूस कर रहे हैं या प्रतीत हो रही है जैसे कि धनुषियों का धनुष इतना भारी है और ये छोटा सा बालक कितना नाजुक शरीर है, ये कैसे तोड़ सकता है। लेकिन प्रभु राम ठीक वैसे ही हैं जैसे गजराज मस्त होकर के धीरे धीरे तमाम तरह के लोग गरजते हैं बोलते हैं, लेकिन वह धीरे मस्त गति से उस वन में विचरण करता है। वैसे ही मेरे प्रभु राम धनुष के पास जा रहे हैं। उसका छंद है मंत्र परम लघु जासु बस। एक स्त्री कहती है, अरे सखी, मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन जब उसका जाप होता है तो बड़े बड़े कष्ट को दूर कर देता है वो छोटा सा मंत्र। ये मेरे प्रोग्राम देखने में छोटे जरूर लग रहे हैं लेकिन शिव के धनुष को यह निश्चित तोड़ देंगे। इनके पास शक्ति है, वह गुण है, वह तेजवान है, तेजस्वी है। विधि हरिहर सर्वशुभ। भगवान विधि का बिना कोई नहीं मिटा सकता है। भगवान हो सकता है कि मैं आकर निहित हो गया हूं, भगवान की शक्ति इनकी मिल गई हो, तभी तो ये वहां तक पहुंच गए और तभी तो ऐसे साहस किया इन्होंने। कैसे? जैसे मस्त गजराज जंगल में विचरण करता है और तरह तरह के हिंसक उनका उस गरजते हैं लेकिन किसी का परवाह नहीं करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने आगे जहां पहुंचना वहां तक पहुंच जाता है। वैसे मेरे प्रभु राम उस शिव के धनुष तक पहुंच करके निश्चित है कि उसको भंग कर देंगे अर्थात तोड़ डालेंगे। इतना सोचने के बाद प्रभु राम कैसे पहुंचते हैं धनुष के पास और कैसे धनुष को हाथ में उठा लेते हैं, यह प्रश्न सुनो। काम कुसुम धनुषायक लीने शकल भुवन अपने बस की। प्रभु राम धनुष, जबकि शिव का धनुष बहुत भारी है, रावण इत्यादि बड़े बड़े राजा आए उसको तोड़ने की बातें से प्रत्यंचा को चढ़ाने की बातें छोड़े, हिला भी नहीं सके। और उस धनुष को मेरे प्रभु राम फूल, कुसुम माने फूल होता है, फूल सदृश हाथों में उठा लिया और सारे जनकपुर के लोग जितने सभा में बैठे थे सबको अपने बस में कर लिया। अरे धनुष की शक्ति भी अपने में नहीं कर ली। अरे धनुष बिल्कुल हल्का होगा, फूल सदृश हो गया और हाथों में ले लिया। देखी तजीय संशय अस जानी। जो भ्रम था, जो संशय था, जो दुविधा थी, वह सारे जनकपुर के नर और नारियों के बीच से समाप्त। अर्थात तो मान लिए कि प्रभु राम प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। भंजव धनुष राम धनुरानी। हे रानी देखिए, सीता की मां को कहती हैं कि देखिए प्रभु राम धनुष को कैसे हाथ में उठा लिए और धनुष कैसा कितना सुशोभित कैसे हो रहे हैं, कितनी सुंदर लग रहे हैं। देख तजीव सट सस अस जानी भंजव धनुष राम सुनानी। हे रानी सुन लो, जिसके लिए तुम कहती थी कि ये छोटा बालक कैसे धनुष को तोड़ सकता है, राजा जनक को क्या हो गया है, कैसे इसको आदेश कर दिया तोड़ने का, आज्ञा कैसे दे दिया, लेकिन देखो कैसे धनुष को अपने हाथ में रख लिया और देखो तोड़ने जा रहे हैं। दूसरी सखी कहती है, सखी वचन सुनिश्चय प्रतीति मिटा विषाद बड़ी अद्विति। हे सखी, वास्तव में तुम सही कह रही थी, विधि का विधान कोई मिटा नहीं सकता है। यानी सचमुच भगवान ने इनको भेजा है, यानी भगवान ही लग रहा है। आज हमारे बीच जो भ्रम पैदा हुआ था, जो संशय बना हुआ था, हे सखी वास्तव में मिट गया और सच्चा प्रेम जो हम लोगों का है प्रभु राम में निहित। अर्थात प्रभु राम जानकी का जो है वह वर्ण करा लेंगे अर्थात उसका जयमाल पहन लेंगे। नीचे है तब वही राम विलोक वै देही सभय हृदय बनत जेहि तेहि। सभी लोग एक साथ जनकपुर की सभा में जो बैठे हुए नर और नारी, जो राजा महाराजा बैठे हैं, सब एक साथ उसको राम को देख रहे हैं। राम तो लीला दिखा, लीलाधारी है, लीला कर रहे हैं, वो तो दिखा धनुष तो तभी तोड़ दिए होते, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए।
अपने बल की घमंड नहीं करना चाहिए, धन हो उसका घमंड नहीं करना चाहिए, विद्वता है तो उसकी घमंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सब साधारण सब वहां होना चाहिए। यानी बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे थे, लेकिन सब लोग परास्त हो चुके हैं। एक छोटे से बालक अर्थात राम के चरित्र को देख करके, राम के स्वभाव को देख करके सब लज्जित हो चुके थे। कहते हैं अब जनकपुर के लोग कहते क्या है, नारियां कहते क्या है, मन ही मना मना अकुलानी होई प्रसन्न महेश भवानी। हे भगवान, हे महेश, अरे हे शंकर पार्वती, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, मन ही मन मना रहे हैं कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए, और मुझे यह वरदान ऐसा दीजिए। क्या वरदान दीजिए? वरदान ये चाहिए कि जो प्रभु राम जो इस धनुष को हाथ उठाएं वो तोड़ दें, इतनी शक्ति दे दीजिए अगर प्रसन्न है तो। आगे करें, करऊं सफल अपनी सेवकाई, करव ही हब चाप गराई। अगर आपके हम सेवक हैं, हे शंकर पार्वती, अगर आपके हम सेवक हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मैं भी जो पूजा पाठ जो भी किया, जो भी मंत्र मैंने आपके जपा, उसका थोड़ा ही प्रभाव होगा, तो निश्चित है कि सेवकाई अरे सेवक पर दया करके ऐसा वरदान दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए कि मेरे प्रभु राम ये धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा दें अर्थात तो। फिर कहते हैं गणनायक वरदायक देवा, गणनायक गणेश देव होते हैं। अरे हे गणेश देव का विघ्न के विनाश करने वाले आप हैं, आप भी मुझे वरदान दीजिए, आज भी मेरे प्रभु को शक्ति दे दीजिए। कैसा? आज लगाई किन्हें तुम सेवा, बहुत दिन तुमकी मैं सेवा करता, तुमकी मैं पूजा करता, तुम्हारी मैं आराधना पूजा अर्चना जो भी किया, तो आज मैं कुछ अब तक कुछ नहीं मांगा, अब मांग रहा हूं कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे प्रभु राम धनुष को तोड़ लें। सारे लोग यही मना रहे हैं कि प्रभु राम धनुष की प्रत्यंचा चाह दें और मां सीता का वरण कर लें। बार बार विनती सुन मोरी, करम चाप गुरुता थोड़ी, अगर थोड़ा सा भी गुण है मेरे अंदर, थोड़ी सा भी मेरी भक्ति अगर है, तो हे प्रभु आप इस प्रभु राम को शक्ति दे करके अर्थात इस जनक की सभा में सीता के जयमाल को पहना लें, ग्रहण कर लें, अर्थात अपनी पत्नी बना लें। नीचे कहते हैं, देख देख रघुवर तन सुर मानव हर धरधीर, भरे बिलोचन प्रेम जन पुलकावल शहीद। बार बार सब जनक नर और नारियां उनको आंखें उठा उठा कर देख रही हैं, उनकी आंख से आंसू छलक रहे हैं, प्रेम के आंसू हैं, रोने दुख की नहीं है, प्रेम के आंसू हैं, और आंसू भरे नंदों उनको देख रहे हैं और देख देख करके बार बार उनको मनाते हैं कि हे भगवान ऐसे वरदान, ऐसे उनकी शक्ति हो जाए ताकि ये प्रभु राम जो है इस सभा में जनक नंदिनी सीता का विवाह कर लें।